जय श्री राधे हर महादेव डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है पूजा त्यागी और अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके पार्टनर देर रात आज क्या सोचेंगे और अभी तक इस वक्त क्या सोच रहे हैं मैं चेक कर लेने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं मैम टैरो रीडिंग कीजिए, कैंडल वैक्स रीडिंग कीजिए, कभी कोई कुछ कहता है कभी कोई कुछ कहता है। देखिए गाइस, मैं सब रीडिंग्स करती हूँ, कैंडल वैक्स भी करती हूँ, टैरो रीडिंग्स भी करती हूँ, डाइस भी करती हूँ, रून्स भी करती हूँ, लेकिन मैं अपनी इंट्यूशन पे करती हूँ रीडिंग्स। ओके, कई बार आपकी जो फरमाइश है वो भी मैं अकोमोडेट करती हूँ, बट नॉट एवरी टाइम। जब मुझे जो इंट्यूशन होता है, मुझे लगता है जो डिविनेशन टूल मुझे बेस्ट रिजल्ट देगी जिस दिन, मैं वो टूल उस दिन यूज करती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग। हे राधा रानी श्री कृष्ण मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील करें और आज की रीडिंग में हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करें। व्यूअर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए टैरो को यूज करूंगी। ओके, और आप लोगों के फीलिंग्स भी चेक करूंगी, आपके पार्टनर के फीलिंग्स भी चेक करूंगी। पहले आपके कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद उन्हीं कार्ड्स के साथ एक और कार्ड निकालूंगी आपके पार्टनर का, ताकि सही से कंपैरिजन होके देख लेना। बहुत इंसाइसिव डीप रीडिंग होगी, एंड तक देखना, मिस बिल्कुल मत करना। ओके, चलो देखते हैं कि क्या आ रहा है कार्ड्स और आपके पार्टनर इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेके। ओके, सबसे पहले आपके कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, आप कैसा फील कर रहे हो। एक तो आपका ना टॉवर का कार्ड आ रहा है, बहुत गफलत है, बहुत कंफ्यूजन है आपको। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पाइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिखाई दे रही है, लियो दिखाई दे रहा है मुझे आज, और सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो। ठीक है, लेटर एफ दिखाई दे रहा है, लेटर पी दिखाई दे रहा है, लेटर टी दिखाई दे रहा है, लेटर एस दिखाई दे रहा है, लेटर डी दिखाई दे रहा है, लेटर सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट आप एनर्जी पे फोकस करना। ओके, ये हाईलाइटेड राशि और इनिशियल्स होते हैं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। ओके, नंबर्स तो मुझे नंबर 10 दिख रहा है, नंबर 1 दिख रहा है, नंबर 9 दिख रहा है, एंड नंबर 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपकी एनर्जीज ना आज कुछ ऐसी हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप गफलत में दिखाई दे रहे हो और आपके साथ ना लाइफ में चीजें अचानक से घट रही है। जैसे कि अचानक पार्टनर घोस्ट कर दे, अचानक पार्टनर छोड़ के चला जाए, कल तक ठीक था, 2 दिन पहले तक ठीक था, और फिर अचानक आपको ब्लॉक कर दे। फिर आप सोचने के लिए बैठे हो कि यार क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, और क्या हो गया अचानक से कि पर्सन गायब हो गया। तो आपका पर्सन घोस्ट करके आपको गया हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ही एक तरीके से शट कर दिया हो अपनी लाइफ से। ओके, तो टॉवर कार्ड है, और ऑल्सो ये एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप इस पर्सन से ना ऐसी उम्मीद रखते नहीं थे। ठीक है, अब आपको इस पर्सन ने लाइफ पे बहुत नेगेटिव कर दिया है। इस पर्सन ने ना आपका इंसानियत पे से, प्यार पे से, रिश्तों पे से एक तरह से विश्वास उठा दिया है। ओके, पहले आप बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे, बहुत ख्वाब देखा करते थे अपने प्रिंस चार्मिंग को लेके, प्रिंसेस चार्मिंग को लेके। प्यार आपके लिए बड़ा खूबसूरत है, बॉलीवुड जैसा प्यार था। क्रशेस हुआ करते थे आपको, ये भी पर्सन लाइफ में आया तो प्यार बहुत अच्छा हो गया आपको इसके साथ, बड़ा आपका कनेक्शन हो गया, बड़ी उनसियत होगी इसके साथ, आपका मन मिल गया इसके साथ। लेकिन उसके बाद जब एक पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया, या ये पर्सन ने आना जाना शुरू कर दिया, देखिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन शुरू कर दी, आपको बेइज्जत करना शुरू कर दिया, आपको अंडर वैल्यू करना शुरू कर दिया, आपके साथ ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जो आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कुछ बातें इसने कभी ऐसे की है जो आपके माँ बाप ने कभी आपको नहीं कही, आपको बड़े प्यार से पाला है, आपके रिश्तेदारों में से किसी ने आपसे नहीं कही, इनफैक्ट आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में भी शायद नहीं कही हो किसी ने। या फिर अगर कोई कहता तो आप उस इंसान को एकदम तोड़ फोड़ देते, आप इस रिश्ते से बाहर चले जाते, आप बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इस पर्सन की आपने वो सारी बातें बर्दाश्त की हैं। तो इस पर्सन ने कहीं ना आपको ऐसा कर दिया है कि आपको अब लगता है कि यार मैंने इतना सोचा, अब मैंने इतना सहा, इतना पेशेंस रखा इस पर्सन के साथ, फिर भी मुझे क्या मिला। ओके, तो अब आपको ना इजीली किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है, किसी पे आप इजीली यू नो बहुत ज्यादा सोचते हो किसी पे भी भरोसा करने से पहले। बहुत ज्यादा ना आपको लग रहा है कि अब मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। दूसरी बात है ना, आजकल भगवान से बहुत कनेक्ट कर रहे हो आप। पहले भी स्पिरिचुअल तो आप थे, भगवान में विश्वास तो आपका था, लेकिन आजकल कनेक्शन डेली बेसिस पे कर रहे हो, मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो भगवान से, अपने लाइफ के लिए, करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, फाइनेंसिस के लिए भी कर रहे हो। और भगवान से कह रहे हो कि भगवान जी मेरे लिए जो अच्छा है ना, मेरे लिए वो करके दो प्लीज। और अगर नहीं कह रहे हो ना व्यूअर ये, तो कहो, उनके पीछे मत पड़े रहो कि मुझे ये चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। बोलो ईश्वर जो अच्छा है ना वो प्लीज दे दीजिए, जो अच्छा नहीं है कोई बात नहीं मत दो, पर मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जो अच्छा है प्लीज वो मेरे पास तक पहुंचाइए। और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, हीलिंग ले रहे हो, टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो डॉट्स को, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो। आपकी लाइफ की हालत इस पर्सन ने ऐसी कर दी है ना कि आप अपनी जिंदगी के बारे में अब सोचने पे मजबूर हो। बहुत पहले बहुत केयरफ्री थे, पहले बड़ा आपको बहुत बहुत रिस्क भी ले लिया करते थे, और बस है ना कि वो
एकदम कहते हैं ना कि उड़े उड़े फिरा करते थे, एकदम तितली की तरह थे आप डिवाइन मेल हो, आप डिवाइन फीमेल हो, आप कोई भी हो, डिवाइन मेल के लिए देख रहे हो, डिवाइन फीमेल के लिए देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि आप लड़की हो तो ही आप ऐसे एनर्जी में हो, अगर आप लड़के भी हो, अगर आप मेल भी हो, जब मेरी रीडिंग देख रहे हो तो भी आप बड़े खुशनुमा इंसान हुआ करते थे। इस पर्सन की टॉक्सिसिटी ने, इस रिश्ते की टॉक्सिसिटी ने, इस रिश्ते से आपके अटैचमेंट ने, और आपको अपने आप को लॉजिकली इस रिश्ते में नहीं रख पाए आप बहुत डीप चले गए और बहुत ही अनरीजनेबल भी हो गए आप इस रिलेशनशिप में, इलॉजिकल भी हो गए। आप अपने पार्टनर की ऐसी बातों को भी बर्दाश्त किए हो जो आप कभी नहीं करते हो किसी की भी। ये बात मैं आपको फिर बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा है। आप में से बहुत सारे लोग क्योंकि इस दुविधा में फंसे हैं तो अपने आप को मुक्त करना चाहते हो उस प्रॉब्लम से और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। मतलब आगे बढ़ने की, कुछ नया करने की, कुछ लाइफ को सुधारने की और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की आपकी इच्छा मुझे दिखाई दे रही है। मुझे बताना आपकी फीलिंग्स से आपने किस हद तक रेजोनेट किया है। चलो इन कार्ड्स पे ना मैं अपने आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया था यहाँ पे। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने पैसों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने इमोशनल हेल्थ के बारे में भी सोच रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग आप में से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। मे भी पहले प्यार करते थे इस पर्सन से, अब अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि ठीक है शादी के रिश्ते आ रहे हैं तो देख रहे हो सकता है ऐसा हो, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा आपका पार्टनर पिछले कुछ दिनों से आपको बहुत ज्यादा मिस करने लग गया है। हमेशा से मिस कर रहा था ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से आपको मिस करने लग गया ये पर्सन। ओके, ये पर्सन पिछले कुछ दिनों से वापस आपकी मेमोरीज को रिविजिट कर रहा है, वापस आ रहा है। ओके, फिर मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन के मन में जो आपके लिए भावनाएं हैं ना वो अचानक उमड़ रही हैं। इस पर्सन की आपसे बात करने की इच्छा अचानक उमड़ रही है। इसको पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बस अभी आप इसके पास आ जाओ, अभी आपको हक कर ले, अभी बस ये आपको सारी बात कह दे, पहले से की सारी बातों के लिए शायद अपोलोजाइज कर ले, कुछ भी। लेकिन इसको कुछ आपके तरफ एक्शन लेने की जल्दी मची हुई है इस समय पे। फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा आनी है इस पर्सन के मन में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपनी लाइफ में ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा है, अपनी सारी चीजों पे काम कर रहा है, लेकिन आपको ये आगे बढ़ के फिर से छूना चाहता है, फिर से आपको अपनी लाइफ में शुमार करना चाहता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपके पार्टनर के, मतलब आपके पार्टनर के वॉन्ड्स के कार्ड आ जाते हैं। जिसका 2 ऑफ वॉन्ड्स था, 5 ऑफ वॉन्ड्स था, क्योंकि ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक्शन लेना अब चाह रहा है। ओके, आपको जो ये मिस कर रहे हैं ना उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ओके, बताइए व्यूअर क्या कारण हो सकता है, क्यों कर रहे हैं ये मिस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन देखो वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। ओके, ये आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से इनकी लाइफ में जाने के बाद ना इनकी लाइफ में ग्रोथ एकदम रुक गई है। ओके, इनको ये रियलाइज हुआ है कि अरे ये तो मेरा लकी चार्म था, अरे ये तो वो बंदी थी, ये तो वो बंदा था जो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करता था। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि प्यार सिर्फ मीठी मीठी बातें करना या सिर्फ फोन पे घंटों घंटों बातें करना या खाना खाया पूछना या मे बी इंटीमेट होना या साथ में होना सिर्फ इतने तक सीमित नहीं होता है। प्यार एक दूसरे की एनर्जीज को अफेक्ट करना भी होता है। प्यार एक दूसरे का अच्छा चाहना, प्यार एक दूसरे की नजरें उतारना, प्यार एक दूसरे को अपने आप से पहले रखने का भाव होता है। और इनको ये समझ में आ रहा है कि आपने ऐसा किया है। अगर ऐसा आपने नहीं किया होता तो आपके इनके जीवन से जाने के बाद या आपसे नो कांटेक्ट करने के बाद या आपसे दूरी बना लेने के बाद इनके लाइफ में ऐसे नेगेटिव चेंजेस नहीं आते। ओके, तो कहीं ना ये आपके प्यार के आपके रिलेशनशिप के दूसरे डायमेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे यार ये तो इतना तक सीमित नहीं था, ये पर्सन तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इस पर्सन तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए ये पर्सन के वॉन्ट्स के इतने सारे कार्ड आ रहे हैं, इसलिए ये पर्सन आपके बारे में इतना कुछ सोच रहा है और इसीलिए ये आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहा है। किंग ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। ओके, आपका पार्टनर ना देखो जब जो सोचता है, हालांकि वो अडिग नहीं रहता बहुत समय तक, स्पेशली इमोशनल वाली जो बात आपके साथ होती है, लेकिन फिर भी जब भी किसी चीज के पीछे पड़ जाता है तो पड़ जाता है उसके पीछे। अभी इसका भाव है आपके पीछे पड़ने का, आपको वापस से लेके आने का अपनी लाइफ में, और ये उसके पीछे बहुत जल्दी पड़ने वाला है। इन शॉर्ट आपके पीछे बहुत पड़ने वाला हो सकता है। आपका पार्टनर खुश नहीं है। ओके, 100 बातों की एक बात, खुश तो आपका पार्टनर नहीं है। ओके, आपका पार्टनर पास्ट पे झांक रहा है, आपका पार्टनर आपकी बातों को याद कर रहा है, आपका पार्टनर आपकी मे बी आपने ऐसा कहा हो कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, देख लेना तुम्हारे साथ ऐसा होगा, शायद उसके साथ ऐसा हुआ है, ये उस बात को भी याद कर रहे हैं। आपका पार्टनर बहुत सोच रहा है और आपके तरह ना अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि जब 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आता है तो उसका मतलब आपके पार्टनर के आसपास ना रियल जेन्युइन लोग नहीं है। आपके पार्टनर के पास ऐसे लोग नहीं है या उनको ऐसे लोगों ने सराउंड नहीं किया हुआ है जो वाकई में उनका भला चाहते हैं या फिर उनको दिल से चाहते हैं या फिर उनके वेल विशर्स हैं। तो ये पर्सन को
लग रहा है कि मेरे आसपास ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जो मेरे शुभचिंतक नहीं है, जो था उसको मैंने अपनी लाइफ से दूर कर दिया। तो ऐसे लोगों से घिरे हुए आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आज खास तौर से। अगेन जो एनर्जी आ रही है 4 ऑफ सॉर्ड्स की, वो ये कहती है कि आपके पार्टनर को आपके पार्टनर ने आपको अकेला किया, लेकिन इंटर वो खुद अकेले हो गए। ओके, अकेला इन्होंने आपको किया। ओके, आपको नो कांटेक्ट में डाला, आपको छोड़ दिया, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया या आपका दिल तोड़ दिया, लेकिन आपको दूर करके खुद से ये खुद भी अकेले हो गए। ओके, उसके बाद हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन जो है ना अब अकेला रहना नहीं चाहता, ये काफी टाइम से अकेला है। अब ये फिर से चाह रहा है कि मैं इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, अपने पार्टनर से बातचीत करूं, उसको मतलब ये आपके साथ रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे, या फिर ये कह लीजिए कि जिस लेवल पे वो था उस लेवल पे वापस लेके आना चाहता है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन आपका बहुत ट्रेडिशनल हो सकता है, बहुत नॉन फ्लेक्सिबल सोच का हो सकता है, जो बहुत जल्दी जिसमें बदलाव नहीं आते, या जो ना समाज की बहुत चिंता करता है, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तुम मुझे इसको जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मुझे उसको जवाब देना पड़ेगा, ये तुम्हारी वजह से उसने मेरे बारे में ये सोच लिया। इस तरह का पर्सन आपका हो सकता है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। शुरू है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के। स्ट्रेंथ, मुझे लगता है आपके बीच में चीजें इतनी खराब हो गई है ना, इतना ज्यादा कि कितना आसान नहीं है पार्टनर का लौट के आ जाना आपके पास। उसको भी ये पता है कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसने बहुत ज्यादा डंक मार के गया है वो आपको। इस बार उसको भी पता है कि आप खाए बैठे हो, आप अभी मतलब शेरनी के मोड में हो या शेर के मोड में। आप भी 10 सवाल पूछोगे, आप भी कई सी बातें पूछने वाले हो, ऐसे माफ नहीं कर दोगे या शायद माफ ही ना करो। ओके, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस पर्सन को ऐसा डर लग रहा है, तो ये पर्सन ना हिम्मत जुटा रहा है, क्या अप्रोच करूंगा, क्या करूंगा। हो सकता है जब वापस आएंगे तो बहुत से एक्सक्यूजेस बनाए, बहुत स्वीट हो जाएंगी, यार मेरा ये मजबूरी थी, मेरी वो मजबूरी थी, ऐसा वैसा जो भी है। पर क्योंकि पर्सन मुझे नर्वस लग रहा है, तो हो सकता है ये ना कुछ झूठ का सहारा ले आप कन्विंस करने के लिए कि यार मैंने तो इसलिए ऐसा कर दिया था, या तुम समझ नहीं रही हो, प्लीज समझने की कोशिश करो। तो ये नर्वस है और ये इनको लग रहा है कि जाना तो इतना वापस आसान नहीं है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं सोच रहा है कि चलो देखता हूँ या देखती हूँ कि क्या हो सकता है। एज ऑफ सोर्ड्स है। एज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आपके पार्टनर को दुविधा में दिखाता है, डिप्रेशन में दिखाता है, आपके बिना अकेलेपन में दिखाता है, आपकी अहमियत को समझते हुए दिखाता है, और विक्टिम मेंटालिटी के मोड में भी इस पर्सन को आपके पार्टनर को ये कार्ड दिखाता है। ओके, तो सारी गलती आप इन्हीं की है, ये तो ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको भी लगता है कि बहुत सी चीजों पे आपकी गलती है, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। आपने भी बहुत कुछ उनको कहा है, या बहुत ऐसा कुछ हुआ है जो आपको भी नहीं कहना चाहिए था, बट ओवरऑल एनर्जी लगता है कि पर्सन आना चाहता है लौट के। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन अपने लाइफ में, पैसों में, करियर में, रोमांस में, ओवरऑल हैप्पीनेस चाहता है, और इसको समझ में आ रहा है कि बाकी सब हैप्पीनेस तो ये अचीव अकेले कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल बैलेंस ये आपके बिना अचीव नहीं कर सकते। ये आपके पार्टनर की बुद्धि में बात आ रही है कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, नहीं होगा, पर संभव ही नहीं है। हो सकता है इन्होंने लोगों को अप्रोच करके देख लिया हो, किसी के साथ अफेयर करके देख लिया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जाके देख लिया हो, लेकिन इनको कहीं पे भी वो बात नहीं मिल रही है, वो एक सच्ची भावना नहीं मिल रही है जो जरूरत होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप की, एक हेल्दी लाइफ के लिए। ओके, ऐसा जीवन आप फेक लोगों के साथ नहीं जी सकते। प्यार एक ऐसी भावना है जिसके लिए जेन्युइन इंसान होना बहुत जरूरी है, वरना आप ठोकरे खाओगे, धोखे खाओगे। तो ये पर्सन ये जानता है, ये पर्सन ये सोच रहा है कि मुझे अपनी लाइफ फुलफिलिंग चाहिए, और उस फुलफिलिंग लाइफ के लिए मुझे वही पार्टनर चाहिए जो मेरे लिए सही है, और वो फॉर्चुनेटली यहाँ पे ये पर्सन आप ही को मान रहा है। ओके, ये आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स थे। जिस भाग से रेजोनेट करते हो मुझे बताना। जिन लोगों ने वीडियो एंड तक देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।